अर्थशास्त्र में आज हम पाठ 2 के अंतर्गत तटस्थता वक्र का अध्ययन करेंगे। तटस्थता वक्र क्या होता है? तटस्थता वक्र को उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त करता है। इसे हम कहते हैं तटस्थता या उदासीनता वक्र। तटस्थता वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो तटस्थता वक्र की पहली विशेषता है तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं ढालू होता है। दूसरा, तटस्थता वक्रों का ढलान मूल बिंदु की ओर नतदर अर्थात अंदर की ओर होता है। तीसरा, तटस्थता वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं न ही काट सकते हैं। चौथा, तटस्थता वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक और संतुष्टि दर्शाता है। यहाँ पर तटस्थता वक्र का एक चित्र बना हुआ है। तो इसमें विशेषता में देखिए, पहला विशेषता था तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं ढालू होता है। ये ढलान की ओर है, बाएं से दाएं की ओर। दूसरा, तटस्थता वक्रों का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ये अंदर की ओर रहता है ये। तीसरा, तटस्थता वक्र एक दूसरे को न तो छूते हैं न ही काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 तटस्थता वक्र है, 1 2 3 4, चारों अलग अलग हैं। चारों एक दूसरे को ना तो छू रहे ना ही काट रहे हैं। चौथा, तटस्थता वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। सबसे ऊंचा वक्र जो है वो A4 है, ये सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। फिर उससे थोड़ा कम, फिर कम, और ये सबसे शुरू में जो था आखिरी में वो सबसे कम को दर्शाता है। क्योंकि हम एक ही वस्तु का अगर हम लगातार उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो तटस्थता वक्र की विशेषताएं हैं। अगला देखेंगे, तटस्थता मानचित्र क्या है? तटस्थता मानचित्र से अभिप्राय संतुष्टि के विभिन्न स्तरों पर संतुष्टि को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्रों को ही तटस्थता मानचित्र कहते हैं। यह मानचित्र तटस्थता वक्रों का एक ऐसा समूह होता है जो उपभोक्ता की दो वस्तुओं की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों का एक चित्र प्रस्तुत करता है। ऐसा चित्र या वक्र जो सबसे ऊंचाई पर होता है उसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं, जो सर्वाधिक संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं तटस्थता मानचित्र। इसके बाद हम देखेंगे बजट रेखा और बजट समूह क्या है। बजट रेखा, बजट रेखा का आशय उस रेखा से है जिस पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को सभी बंडलों पर व्यय कर देता है। संक्षिप्त में, यह रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। बजट समूह दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों का सेट या समूह होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार में कीमतों के अनुसार खरीद सकता है। उसको हम कहते हैं बजट समूह। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मान लीजिए एक उपभोक्ता का बजट 90 रुपये है जो उसे वस्तु 1 तथा वस्तु 2 पर खर्च करना है। यह भी माना कि वस्तु 1 की प्रति इकाई 3 रुपये और वस्तु 2 की इकाई प्रति इकाई 1 रुपये है।
अतः हम उपभोक्ता का निम्नलिखित बजट समूह प्राप्त करते हैं। यह समूह उपभोक्ताओं के लिए उन उपभोग की संभावनाओं को व्यक्त करता है जो अपनी निश्चित आय और वस्तु एक तथा वस्तु दो को दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। यहाँ पर दो वस्तु की इकाई दी गई है, वस्तु एक और वस्तु दो। वस्तु एक की प्रति इकाई कीमत है 3 रुपये और वस्तु दो की प्रति इकाई है 1 रुपये। तो इस तालिका से स्पष्ट होता है कि अगर कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय को, अर्थात एक व्यक्ति की आय कितनी है 90 रुपये, अगर वो अपनी पूरी आय 90 रुपये को दूसरी वस्तु पर खर्च करता है तो वह पहली वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी संपूर्ण आय इस पे खर्च कर रहा है दूसरी वस्तु को खरीदने में। इसके विपरीत यदि अपनी पूरी आय को वस्तु एक पर खर्च करता है तो वस्तु दो की 0 इकाई खरीद सकेगा। यदि वही व्यक्ति अपनी पूरी 90 रुपये को एक वस्तु को खरीदने में खर्च करता है तो दूसरी वस्तु को वो कुछ नहीं खरीद पाएगा। यदि वह अपनी आय से वस्तु एक की 10 इकाई खरीदेगा, अर्थात 10 गुणा 3, तो 30 रुपये खर्च किया तो इसकी बची हुई आय हुई 60 रुपये। अगर वो दूसरी पहली वस्तु को 10 इकाई को खरीदता है और 1 इकाई की कीमत यहाँ दी गई है 3 रुपये, तो 10 इकाई कितने की होगी 30 रुपये और 90 रुपये इसको खर्च करने के लिए है, तो 90 रुपये में उन्होंने 30 रुपये खर्च किया तो दूसरी इकाई पे कितना रुपया खर्च करेगा वो 60 रुपये। तो बची हुई आय 60 रुपये से वस्तु दो की 60 इकाइयों 60 गुणा 1, तो दूसरी इकाई को कितने इकाई खरीदेगा 60, क्योंकि एक वस्तु की कीमत, एक इकाई की कीमत कितनी है 1 रुपये, तो 60 खरीद सकेगा। इसी प्रकार यदि वह वस्तु एक की 20 इकाइयाँ, अगर वो 20 इकाई खरीदता है तो कितना हो जाएगा 60 रुपये, तो बची हुई 90 में से 60 गया 30 रुपये, तो दूसरी इकाई कितने खरीद पाएगा वो 30 इकाई दूसरी वस्तु को खरीद सकेगा। इस प्रकार खरीद सकेगा वो अपनी आय में से। तो इस प्रकार की जो तालिका है वो दिया गया है बजट रेखा के लिए। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय निरूपण करता है जिन्हें दी गई आय और कीमतों पर खरीदा जा सकता है तथा इस प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। बजट रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है उसमें पहला है बजट रेखा नीचे की ओर गिरती है। दूसरा, बजट रेखा पर वह बंडल स्थित होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। तीसरा, वह बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे मांग एवं बाजार मांग का अर्थ। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा सामान्य शब्दों में कहा जाता है मांग, किंतु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को ही मांग नहीं कहा जाता, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध हमेशा एक निश्चित मूल्य एवं एक निश्चित समय से होता है। अतः मांग के साथ एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय को बताना आवश्यक होता है। तो सामान्य अर्थ में या सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कहलाता है मांग, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का आशय होता है कि एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय से होता है। अतः मांग के साथ एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय का बताना आवश्यक होता है। मांग के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी।
प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागण एवं निश्चित समय पर उसकी सभी संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, तो उसे हम कहते हैं मांग।